23 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने बुलाई ऑल इंडिया लेवल की बैठक में होगी हार पर समीक्षा। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसका रिजल्ट सबके सामने है। भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। एनडीए के नेतृत्व में भाजपा के ओर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और वो सरकार को चला रहे हैं। लेकिन बता दूं कि इस चुनाव के बाद, इस नतीजे के बाद विपक्षी दल जो है वो अपनी अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में बसपा आने वाली 23 जून को ऑल इंडिया लेवल की बैठक लखनऊ में करने जा रही है और देश के यानी जितने भी राज्य है उन सभी राज्यों के पदाधिकारियों को 23 तारीख को लखनऊ में बुलाया गया है, जिसमें बसपा अपनी हार पर चिंतन करेगी, समीक्षा करेगी और देश भर से बसपा के जो पदाधिकारी है, स्टेट लेवल के कार्यकर्ता, इनको बुलाया गया है और इस हार बसपा की हुई है इस पर वो समीक्षा करेंगे और क्या क्या कारण रहे हैं जिसमें बसपा अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकती थी। जिन क्षेत्रों में बसपा ने अपनी अच्छी पकड़ रखी है वहां पर भी बसपा का जो वोट ऑफ परसेंट वोट घटा है उसकी समीक्षा होगी और सभी को एक मतलब उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटें देने के बावजूद भी बसपा की जो करारी हार हुई है इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अलग अलग प्रदेश के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी बसपा के आएंगे उनसे भी कुछ सवाल जवाब होंगे और उनसे भी कुछ सजेशन, उनसे भी कुछ लिए जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि बसपा जो है वो इस हार से कितनी दुखी है। बसपा का जो वोटर है, बसपा का जो समर्थक है वो भी चिंतित है और इन सभी चिंताओं से पर्दाफाश करने के लिए बसपा सुप्रीमो ने 23 तारीख को यानी 23 जून को ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश के ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों के सभी पदाधिकारी आने वाले हैं। बता दूं कि देश में बसपा जो है वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है। अकेले अपने बलबूते पर बसपा इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ी। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब बसपा ने उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। उससे पहले 2014 में बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ी थी। उस बार भी बसपा ने कोई भी सीट नहीं जीती और जब 2024 के ये लोकसभा चुनाव हुए तो बसपा पूरे देश में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी और बसपा की एक भी सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश में जहां बसपा काफी मजबूत हुआ करती थी वहां पर भी बसपा का वोट ऑफ परसेंट घटकर अब 9.5% तक ही रह गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो 12.5% तक का था, अब वो घटकर 9.5% तक आ गया है। पूरे देश में अगर बसपा के वोट ऑफ परसेंट की हम बात करें तो पूरे देश में भी बसपा का वोट ऑफ परसेंट घटा है, जिस पर 23 तारीख को आने वाले इस 23 जून को मतलब सोच विमर्श होगा और क्या कुछ कमी रही उसको भी पूरे करने के दिशा निर्देश जो है वो बसपा सुप्रीमो की ओर से दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मुस्लिमों को और अन्य समाजों को भी बसपा सुप्रीमो ने बीएसपी ने उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको सीटें दी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की जो हवा सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम के मीडिया से चलाई गई उसी वजह से बसपा की ओर कोई बढ़ा नहीं और इंडिया गठबंधन को इसका ज़्यादा फायदा हुआ और इसका फायदा होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने में सफल नहीं हो पाया। मुस्लिम समाज पर बसपा सुप्रीमो ने जब रिजल्ट सामने आया तो दूसरे दिन बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस नोट जारी की और उसमें ईवीएम से लेकर मुस्लिम समाज को अच्छा प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी वो बसपा की रणनीति को नहीं समझ पाया। उन पर भी उन्होंने आशंका व्यक्त की, उन पर भी नाराजगी बसपा सुप्रीमो ने व्यक्त की। तो इन सभी बातों को एक एनालिसिस किया जाएगा कि आने वाले समय में किस प्रकार पार्टी की जो रणनीतियां है उसको तय किया जाए। बता दूं कि महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग राज्यों में बसपा सुप्रीमो को ये सुझाव दिए जा रहे हैं, बीएसपी कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को मतलब अपने अपने स्तर पर ये सुझाव मिल रहे हैं कि बसपा ने जिन राज्यों की जो क्षेत्रीय दल है समविचारी या अपनी विचारधारा से मेल खाने वाली इन पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहिए।
महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी है, इससे भी गठबंधन करने की जो बात चल रही है, महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है इनमें जमीनी स्तर पर यह मांग उठ रही है, लेकिन इस पर अब आला कमान क्या फैसला लेगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबर यही है कि बसपा सुप्रीमो ने 23 तारीख को ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई है, जिसमें बसपा की जो करारी हार इस लोकसभा के चुनाव में हुई है इस पर चिंतन होगा, इस पर समीक्षा की जाएगी और जिन 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 कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने इसमें अच्छे तरीके से काम नहीं किया उनको भी हटाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी है, जैसे कि महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव आने वाले कुछ महीनों में है, तो उस पर भी बसपा सुप्रीमो क्या कुछ दिशा निर्देश देगी, इस पर महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों की नजरें रहेंगी। साथ ही अलग अलग राज्यों की जितनी भी बसपा की राज्य लेवल की कमेटियां हैं इनको भी भंग करके नई कार्यकारिणियां बनाई जा सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को बसपा सुप्रीमो क्या कुछ निर्णय लेगी। आने वाले समय में बसपा अकेले चलो की नीति पर काम करेगी, एकला चलो की नीति पर काम करेगी या फिर गठबंधन का रास्ता अपनाएगी, ये भी 23 तारीख को इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो 23 तारीख पर सबकी नजरें हैं। बसपा सुप्रीमो ने ऑल इंडिया लेवल के स्तर की बैठक बुलाई है और इसमें देखने वाली बात होगी कि लोग जो है अलग अलग राज्यों के क्या क्या सुझाव देंगे और उस पर कितना काम हो पाएगा और बहन जी भी अब उस पर क्या निर्णय लेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आकाश आनंद और जयप्रकाश इनको भी पार्टी में वापस लाने की मांग भी बड़े पैमाने पर उठ रही है। ये डिमांड लोगों की चल रही है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ये डिमांड है कि जयप्रकाश के साथ साथ अब आकाश आनंद को भी जल्द से जल्द पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए और जिसके लिए बसपा सुप्रीमो ने अब एक कठोर और अच्छा निर्णय लेने की जरूरत है। ऐसी जो अपील है वो पदाधिकारियों की ओर से भी की जा रही है। बता दूं कि जयप्रकाश सिंह ये बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अलग अलग राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और कई सारी जिम्मेदारी इन बसपा सुप्रीमो ने दी थी, तो उनको भी पार्टी में लेने की पूरी अपील लोगों की ओर से की जा रही है। आकाश आनंद जो कि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने उनको ये मैच्योर अभी नहीं हो चुके हैं, इसके लिए उनको पदभार से उनको मुक्त किया गया था चुनावों के बीच। तो इसका असर पूरे देश में इसका पड़ा, बसपा पर कुछ एलिगेशन भी लगे, बसपा पर कुछ आरोप भी लगे और कहा गया कि आकाश आनंद को हटाने के पीछे भाजपा का दबाव है। तो इन जैसी बातें भी मतलब उछाली गई मेनस्ट्रीम के मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पर भी। तो ये तमाम बातें चल रही थी और अब ये डिमांड हो रही है कि आकाश आनंद और जयप्रकाश को भी इस मतलब पार्टी में शामिल किया जाए और भी कई सख्त निर्णय बसपा सुप्रीमो की ओर से लिए जाए। तो ये पूरी डिमांड बसपा के पदाधिकारियों की ओर से भी हो रही है, कार्यकर्ताओं की ओर से भी हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को आने वाले इस 23 तारीख को बसपा सुप्रीमो इस ऑल इंडिया लेवल की बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश देगी और किन किन सुझावों पर विचार विमर्श करेगी। तो 23 तारीख को बसपा सुप्रीमो की ऑल इंडिया लेवल की बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।